नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आज हम बात करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इस समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि और 600 से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में आज है दूसरा दिन और कई बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। इस समिट का उद्देश्य एआई के क्षेत्र में नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रदर्शनी में 13 देशों के मंडप हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य। यहाँ 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने काम को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें से कई पहले ही वास्तविक दुनिया में उपयोग हो रहे हैं। आज समिट में बड़ी घोषणा होने वाली है। भारत जन का लॉन्च या भारत सरकार समर्थित एआई इनिशिएटिव है, जिसका लक्ष्य देश में इंक्लूसिविटी, इनोवेशन और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सॉवरेन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जाएंगे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वीपी ऋषि बल भी इस मौके पर मौजूद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। समिट के दौरान वे एआई प्रभाव और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 60 देशों 4650 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के आवेदन मिले हैं, जिनमें से 70 को टॉप प्रोजेक्ट्स के रूप में चुना गया है। समिट में 3 कैटेगरी में टॉप एआई प्रोजेक्ट्स चुने गए हैं। एआई फॉर ऑल, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस होगा। दूसरा है विमेन लीडरशिप, महिला इनोवेटर्स के लिए टॉप 30 प्रोजेक्ट्स। तीसरा है यूएआई, युवा लीडर्स के टॉप 20 प्रोजेक्ट्स। इनमें से कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट हैं पोल स्टैक, सैटेलाइट और जमीन के डेटा से कृषि और जल प्रबंधन का। दूसरा है फोरस हेल्थ, जिसमें डायबिटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद की पहचान होगी। तीसरा है मलेरिया एक्स, मलेरिया की जल्द पहचान करने के लिए। ट्रस्ट ट्रेस, फर्जी वीडियो और डीप फेक पहचानने वाला एआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया और स्टार्टअप से संवाद किया। उन्होंने जियो, एयरटेल और मेटा के पवेलियंस का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने एआई आधारित नई तकनीकें देखी, जैसे नेटवर्क बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, स्मार्ट ग्लास और डिजिटल हेल्थ मॉडलों की डेमो। एक और खास प्रोजेक्ट है सर्वम एआई। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसे बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे डेटा प्राइवेसी की चिंता खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके मॉडल्स को समझा और एआई के जरिए हर तबके तक सेवा पहुंचाने की दिशा में चर्चा भी की। एआई समिट नवाचार और वैश्विक सहयोग का केंद्र बन गई है। 70,000 वर्ग मीटर में फैली यह प्रदर्शनी स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनियों, शोध संस्थानों और सरकारों को एक मंच पर लाती है। यह प्रदर्शनी प्रदर्शित करती है कि एआई समाधान हेल्थ, क्लाइमेट, एजुकेशन और गवर्नेंस में बदलाव ला रहा है। एआई का असर अब हर क्षेत्र में दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एआई दुनिया के हर छठे व्यक्ति की समस्या का हल कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र, मध्यम वर्ग और गरीब तक तकनीक पहुंच रही है। ग्लोबल एआई मार्केट अब $288 अरब का हो गया है। तो ये था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का दूसरा दिन। भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में कल होगा ग्रैंड फिनाले, जहां टॉप 70 एआई प्रोजेक्ट्स को पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल के इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यन टीवी नेशनल के साथ।